नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज मैं रियल एस्टेट पर बात करने जा रहा हूँ। शायद हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट बूम में है, उछाल में है, और उछाल यानी उसकी रहने लायक मकान खरीदने वाले उनकी संख्या भी बढ़ रही है और उनका बैंकों से लोन लेना वो भी बढ़ा है। लेकिन देखिए, जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाव बढ़ेंगे ही। तो इसी तरह से भाव भी बढ़े हैं, उसके बावजूद भी मकान खरीदने का आकर्षण कम नहीं हुआ। मकान खरीदने का आकर्षण वही रहा। हम अब खरीद के जगह पे बिक्री वाली बात करेंगे, यानी जो बेचे जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। देखिए, इसमें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, उसका एक रेसिडेंशियल इंडेक्स है, आवासी। उसके लिए जो इंडेक्स बनाया है उस इंडेक्स में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सितंबर 24 में ये बढ़ोतरी 38% इंडेक्स उसका आया। अगर हम अभी मकान तैयार नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऐसा जो है उसका भी 43% प्रॉपर्टी का इंडेक्स आगे जा रहा है। यानी जो उसकी डिमांड है या सप्लाई है, ये दोनों के आधार पर जो कीमतें नक्की हुई है उस कीमतों का भी हमने देखा कि भाई वो कीमत बढ़ रही है, फिर भी यह डिमांड उसकी घटी नहीं है। अब ये साथ में अगर हम देखें तो मकान का पूरा पैसा देने जैसा हर एक के पास नहीं होता है। इसलिए नॉर्मली व्यक्ति इंडिविजुअल हाउसिंग लोन वो लेता है। तो हाउसिंग लोन कहाँ से लेगा? एक तो सीधा साधा रास्ता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स SCBs, जिसके बारे में हमने कई बार कहा है। और हाउसिंग लोन देने के लिए कंपनियां भी है। तो इन सारे जगह से लोन मिलती है। उस लोन का जो अगर हम थोड़ा सा कर्ज जो लोग ले रहे हैं, वो कर्ज था 2015 में ये हाउसिंग लोन जो हुई वो करीब 10 लाख करोड़ थी। ये 10 लाख करोड़ 2015 में टोटल करके हाउसिंग लोन 10 लाख करोड़। अब आगे बढ़ के 2020 का अगर हम देखें तो उसमें 20 लाख करोड़ हुआ लोन, और 2024 में 33 लाख करोड़। ये सारी संख्या, सारी रकम मैं आउटस्टैंडिंग लोन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी बकाया है, अभी तक वो दिया नहीं, यानी लौटा नहीं है लोन। वह आउटस्टैंडिंग लोन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो GDP के साथ अगर हम जोड़े तो 2014 में हाउसिंग लोन जो थी वो 7.30% ऑफ GDP ऐसा था। यानी कितना बड़ा हिस्सा हो गया हम सोच सकते हैं। लेकिन यही अगर हम आगे देखते हैं तो 2024 में यह 11.29% ऑफ GDP ऐसा रहा है। यानी GDP के कंपैरिजन में भी वो आगे बढ़ रहा है। डिमांड ज़्यादा है और हाउसिंग लोन, रियल एस्टेट, इसलिए मैंने कहा बूम है, वो उछल रहा है। अगर हम ऐसा देखें तो ये सारा चित्र है। उस चित्र में जो ज़्यादा लग्जरी घर है उसकी डिमांड अमीर लोग करते हैं, स्वाभाविक है। तो अमीरों के पास हाउसिंग अच्छा होना चाहिए, लग्जरियस होना चाहिए, विथ फर्नीचर होना चाहिए, ऐसी सारी बातें होती है। अगर हम
ऐसा देखें कि भाई टोटल जो पॉपुलेशन हाउसिंग लोन लेने वाला है उसको अगर हम कुछ 4 भागों में बांटें तो एक है वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर यानी वो शारीरिक नहीं लेकिन इकोनॉमिकली वीक। दूसरा जो है लो इनकम अर्नर्स, दूसरा। तीसरा जो है मिडल इनकम अर्नर्स का है, और तीसरा चौथा हाई इनकम अर्नर्स जैसा ये चौथा ग्रुप हो गया। अगर उनकी 2022 साल और 2024 की साल की तुलना हम करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो लोग हैं उनका जो लोन था वो सब मिलाकर जो हाउसिंग लोन है उस हाउसिंग लोन में 11% का ये इकोनॉमिकली वीक लोगों का 11% था 2022 में, जो बढ़कर 2024 में 12% हुआ, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर हम लो इनकम अर्नर्स वाले ग्रुप में जाते हैं तो 2022 में उनका जो लोन था कुल मिलकर लोन की हाउसिंग लोन की तो वो 26% था, जो घटकर 2024 में सिर्फ 21% रहा। आगे बढ़ते तो मिडिल इनकम अर्नर्स जो है, मिडिल क्लास का है, अमीर भी नहीं और गरीब भी नहीं, तो ऐसे लोगों का जो था वो 46% टोटल होम लोन वाला विषय है, वो 46% ये मिडिल क्लास था, जो 2024 में अगर हम देखते तो वो घटकर 41% हुआ। अब आते हैं हाई इनकम अर्नर्स के बारे में। तो हाई इनकम अर्नर्स का 2022 में परसेंटेज था 16% और 2024 में 26%, यानी यह संख्या बढ़ी है। यानी अमीरों को लोन, हाउसिंग लोन के लिए बैंकों के पास या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा और एक तरह से देखें तो कि भाई कितना लोन दिया गया, डिसबर्समेंट, तो डिसबर्समेंट क्या आया, तो उसके लिए भी हमने कुछ ग्रुप बनाए। उस ग्रुप में ऐसा आता है कि 5 लाख से कम का लोन, 5 से 10 लाख का लोन, 10 से 15 लाख का लोन, 15 से 25 लाख का लोन और 25 लाख के ऊपर वाला लोन, उसकी कोई संख्या अपर लिमिट नहीं है, सिर्फ 25 लाख से ऊपर। तो यह हमें प्रतिशत कितना, कुल मिलाकर जो लोन है, हाउसिंग लोन है, उसका डिसबर्समेंट यानी दिया गया, लोन दिया गया, तो 2021-22 की हम फिगर लेते हैं तो 9% एकदम से वीक, इकोनॉमिकली वीक लोगों का, ये 0 से 5 लाख तक का लोन, ऐसा 9% लोग थे। वही अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो वो घट गया 0 से 5 लाख के ग्रुप का, तो वो सिर्फ 8% है। यानी इकोनॉमिकली वीक लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम 5 से 10 लाख का अगर देखते हैं कि जिन्होंने लोन लिया 5 से 10 लाख का, तो 2021-22 में वो 11% था, 23-24 में भी वही 11% रहा, यानी वो ठीक है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई 10 से 15 लाख, तो 10 से 15 लाख में 11.7% था 2021-22 में, जो घटकर 23-24 में सिर्फ 11%, 11.7 और 11% यानी वो घटा। अब तो 15 से 25 वाला जो विषय है वो थोड़े अमीर लोग हैं, उसमें भी क्या रहा, तो 2021-22 में 22.7% वो घटकर 20% हुआ। यानी करीब करीब अगर हम अमीर लोगों को छोड़ के देखते हैं तो सब में यह लोन लेने वालों की संख्या कम दिख रही है। अगर हम आते हैं 25 लाख के ऊपर का, तो सोचिए 25 लाख के ऊपर का लोन, वो 50 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, लेकिन 25 लाख के ऊपर जो लोन लेने वाले जो एप्लीकेंट है उनकी अगर संख्या हम देखते हैं
तो कुल मिलकर 54% साल 2021-22 का है और 23-24 में यही 58% पहुंच गया। यानी बाकी सब का कम हुआ या उतना ही रहा, लेकिन यह जो है 25 लाख के ऊपर के लोन लेने वालों की संख्या बढ़कर 58% तक हो गई। इसका मतलब अमीरों का आकर्षण हाउसिंग लोन में ज़्यादा है, लग्जरी मकानों के लिए, ये हमें ध्यान में आएगा। अगर मैं इस हाउसिंग लोन की कंपैरिजन कुल मिलकर सब लोन का अगर हम देखें तो क्या आता है हाउसिंग लोन वर्सेस टोटल लोन, तो 2015 में कुल लोन में हाउसिंग लोन सिर्फ 9.76% था और ये बढ़कर 2024 में 16.57% रहा। यानी वो भी बढ़ रहा है, यानी लोन की डिमांड बढ़ रही है और रियल एस्टेट लाभ में है। हमने गत कल भी इस विषय में कुछ बातें की है जो हम समाचार जरा हटके में कहते हैं, वो इसी विषय मैंने कल इसलिए कहा कि मैं कल इस विषय पर आगे बात करूंगा। तो यह जो स्थिति है हाउसिंग लोन की, यह हाउसिंग लोन जीडीपी के भी अच्छा प्रोपोर्शन में है और अमीर लोग भी ज़्यादा लोन लेते हैं, वो भी हमारे ध्यान में आ रहा है। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।